बच्चों, आप व्यू के अगले वीडियोज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 तक कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले उसके कुछ पॉइंटों के बारे में जानेंगे। जैसे दो आव्यूहों का योग कैसे किया जाता है, ऋण कैसे किया जाता है, किसी आव्यूह में किसी अदिश संख्या का गुणा करना है तो कैसे करेंगे, और दो आव्यूह हैं हमारे पास तो उनका गुणा कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आव्यूहों के योग के बारे में चर्चा करते हैं। जब कोई दो आव्यूह हम जब ही जोड़ सकते हैं जब उनका ऑर्डर समान होगा, यानी एक आव्यूह 2/2 की है तो दूसरी भी आव्यूह 2/2 की होनी चाहिए। एक आव्यूह 2/3 की है तो दूसरी भी 2/3 की होनी चाहिए। एक 4/3 की है तो दूसरी भी 4/3 की होनी चाहिए, जब भी उनका योग संभव है। इसी प्रकार माइनस में भी यही होगा, जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे तभी उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। जोड़ना और घटाना बहुत ही आसान है। उनके संगत अवयवों को जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह है तो जोड़ना है, और अगर माइनस है तो दोनों के संगत अवयवों को माइनस कर देंगे। जैसे x है इसका पहला अवयव, इसका a है तो बीच में प्लस है तो प्लस आ गया दोनों के। यहाँ दूसरा अवयव y है, यहाँ भी है, प्लस कर दिया। z प्लस सी u प्लस डी। इसी प्रकार अगर माइनस करना है तो माइनस आ जाएगा। दोनों को मैंने एक ही साथ दिखा दिया है। अब आते हैं किसी आव्यूह में अदिश संख्या का गुणा कैसे करते हैं। यानी अगर हमें कोई आव्यूह a दे रखा है x y z u, तो उसमें हमें 2 का गुणा करना है, यानी 2a ज्ञात करना है। तो हम 2a का सारे अवयवों में गुणा करेंगे तो हमें 2a प्राप्त हो जाएगा। यानी अगर हमें किसी आव्यूह में किसी अदिश संख्या का गुणा करना है तो उसके प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। या हमें किसी आव्यूह से कोई चीज कॉमन लेनी है तो वो सभी अवयवों में कॉमन होनी चाहिए, जब हम उसे बाहर कॉमन ले सकते हैं। अब आया आव्यूहों का गुणन। आव्यूह का गुणन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यही इसी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब भी हम गुणा करेंगे तो हमें क्या होना चाहिए, दोनों का जो ऑर्डर है, मान लो पहली वाली आव्यूह का ऑर्डर 2/3 है और दूसरी का 3/2 है, तो उसका गुणा संभव नहीं है। पहली आव्यूह के कॉलम और दूसरी आव्यूह के रो बराबर हों तभी उनका गुणा किया जा सकता है। अगर इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसमें कॉलम की संख्या कितनी है 2, इसमें कॉलम रो की संख्या कितनी है 2, तो इसका गुणा संभव है। अगर इसमें कॉलमों की संख्या और इसमें रो की संख्या अगर सेम है तो उनका गुणा किया जा सकता है। और गुणा कैसे किया जाता है, सबसे पहले इसकी पहली रो लेंगे और इसके पहले कॉलम में गुणा कर देंगे। इस पहली रो का पहले कॉलम में गुणा हो जाएगा, तो इसका गुणा कैसे होता है, यहाँ से नीचे की तरफ होगा। 1 का गुणा 2 में होगा तो 2, और फिर प्लस में आएगा दूसरा अवयव, 2 का 4 में हो जाएगा तो 8। ये पहला अवयव प्राप्त हो गया हमें 2 का। इसके बाद हम पहली रो का ही दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे इसी प्रकार। 1 तिया 3 और 2 एकम 2। इसी प्रकार जब हमारे कॉलम यहाँ खत्म हो गए तो हम कौन सी रो लेंगे, अब दूसरी रो का पहले कॉलम में गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 4 चौक 16, 6 प्लस 16। इसके बाद दूसरे कॉलम में करेंगे तो 3 तिया 9 और 4 एकम 4। ये हो गया 8 प्लस 2 10, 3 और 2, ये गलत हो गया है, 5 आएगा। 3 और 2 5, 16 और 6 22, 9 और 4 13। ठीक है। इसी प्रकार हमारा इसका ऑर्डर क्या है 3/2, वो 3/1, और इसका ऑर्डर क्या है 1/3। इसमें कॉलम और इसमें रो, यानी बीच वाले जो उनके वो बराबर हों तो गुणा हो सकता है। तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब इनका गुणा किया जा सकता है। तो इनका गुणा कैसे होगा,
पहला कॉलम यानी पहली रो में यहाँ एक अवयव है 4 और यहाँ पे पहले कॉलम में भी एक अवयव है 1, तो 4 एकम 4। उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम यानी 4 दूनी 8, पहली रो तीसरा कॉलम 4 तिया 12, दूसरी रो पहला कॉलम 5 एकम 5, दूसरी रो कॉलम में करेंगे 5 दूनी 10, तीसरे कॉलम में करेंगे 5 तिया 15, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। और आप भी कितने का आएगा, इसकी रो और इसके कॉलम यानी कितने का आएगा 3/3 का आप भी हमें प्राप्त होगा। तो ये कुछ चीजें हैं, यानी योग कैसे करना है, किसी संख्या का गुणा कैसे करना है, कोई चीज कॉमन कैसे लेनी है, तो ये चीजें हमें 3.2 में जरूरत पड़ेगी, यानी योग और माइनस की जरूरत पड़ेगी। दूसरी हमें उनके किसी संख्या का गुणा करना है या उसमें से कोई चीज कॉमन लेनी है तो कैसे लेंगे, और गुणा विशेषकर गुणा ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ 2/2 है, यहाँ भी 2/2 है, तो सेम ऑर्डर में तो हो ही जाएगा। वर्ग आव्यूह में अगर सेम ऑर्डर होंगे तो उनका तो हो ही सकता है। यहाँ पे कितने का आव्यूह है 2/2 और यहाँ पे कितना है 2/2, बीच वाली संख्या बराबर है इसलिए हमने गुणा कर दिया। अगर ये बराबर नहीं होती तो हम लिख देंगे गुणा संभव नहीं है। अब आते हैं 3.2 पर। पहला सवाल है ए बी और सी तीन आव्यूह दे रखे हैं। ए आव्यूह है 2 4 3 2, बी है 1 3 -2 5, सी है -2 5 3 4। अब हमें सबसे पहले ए और बी को जोड़ना है। हमें क्या पूछा है a प्लस बी, तो हमने a का मान लिखा 2 4 3 2 और बीच में प्लस, फिर हमने b लिख दिया 1 3 -2 5। मैंने बताया था पहले अवयव में पहला यानी 2 + 1 4 + 3 3 माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा 3 - 2 और यहाँ पर 2 + 5, तो 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, 2 + 5 7, यानी हम इनका प्लस निकाल सकते हैं। ऐसे a माइनस बी, ए माइनस बी में माइनस लगाना है, फिर वही माइनस है तो -2 - 1 4 - 3, यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 2 2 - 5, तो 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 + 2 5 और 2 में से 5 गए -3। अब निकालना है हमें 3a - c, तो 3 की जगह 3 रखा, a का मान हमने वहां से उठा के रख दिया, यहाँ पे माइनस की जगह माइनस लगाया और क्या लिख लिया c। मैंने बताया था जब किसी संख्या का बाहर गुणा किया जाता है तो उसके प्रत्येक अवयव में होता है, तो हम अंदर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 × 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब हम माइनस कर सकते हैं, पहले अब में से पहला घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 + 2, उसके बाद 12 - 5, 9 - 3 और 4 और 6 - 4, तो 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2, इसका आंसर हो जाएगा। अब इनटू देखते हैं, इनटू ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा जरूरी इनटू ही है, इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले पूछा ए बी, तो ए का मान रखा इनटू में बी का, 2/2 है 2/2 है, अभी किया था 2/2 में क्या है 2 बीच में आता है, सेम ऑर्डर बीच वाला सेम ऑर्डर रहता है, यानी पहले के कॉलम दूसरी की रो बराबर रहती है तो गुणा कर सकते हैं, तो इसका कर सकते हैं। तो पहली रो पहला कॉलम 2 का 1 में 1 और 4 2 जा 8 माइनस के, फिर पहली रो दूसरा कॉलम 2 तिया 6 और 4 पंजे 20। अब दूसरी रो का पहले कॉलम में 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, यहाँ पे दूसरे कॉलम में करेंगे तो 3 तिया 9 और 2 पंजे 10, तो 2 - 8 -6, 30 और 6 26, 3 - 4 -1, 10 और 9 19। इसी प्रकार हम बी ए निकाल सकते हैं, तो बी ए क्या हो जाएगा, बी पहले लिखेंगे और ए बाद में रखेंगे। आप भी में ये ध्यान रखना है ए बी और बी ए जरूरी नहीं है बराबर हो, इसलिए जिस क्रम में गुणा करवाया है उसी क्रम में गुणा करेंगे। तो बी को पहले रखा, ए को बाद में, तो 1 का 2 पहले कॉलम में किया तो 1 का 2 और 3 3 जा 9, तो 2 + 9, और फिर दूसरे कॉलम में करेंगे तो 1 4 जा 4 और 3 2 जा 6। इसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम -4 और 5 दिया 15,
और फिर दूसरे कॉलम में करेंगे तो -8 और 5 दूनी 10। यहाँ 9 और 2 11 हो गया, 4 6 10 हो गया, 15 में से 4 गए 11 हो गया और 10 में से 8 गए 2 हो गया। ये देखा।